गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फुटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, फुटवेयर क्लासेज में आपको विगत वीडियो में मैथमेटिक्स से एक बहुत शानदार क्लास मिली थी। उसी श्रृंखला में आज हम एक संस्कृत की बेहद शानदार क्लास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत के अंदर जो आज अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है माहेश्वर सूत्रों का। क्या है? माहेश्वर सूत्रों का। माहेश्वर सूत्र संस्कृत का क्या माने जाते हैं? आधार स्तंभ। क्या माना जाता है? आधार स्तंभ। संस्कृत का क्या माना जाता है? आधार स्तंभ। संपूर्ण जो व्याकरण की प्रक्रिया है वह माहेश्वर सूत्रों से होकर के चलती है, इसलिए इसको संस्कृत व्याकरण का क्या भी माना जाता है? आधार स्तंभ भी माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे अपने माहेश्वर सूत्रों को लेकर के बात करते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। और ये कैसे हुए, ये इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव की पाणिनि ने लगातार आराधना की और उसी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने डमरू वादन किया। उसी डमरू वादन से ये 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र निकले। ये माहेश्वर सूत्र है ना, ये 9 और 5 यानी कि 2 खंडों में ये डमरू वादन किया था, पहले 9 में और दोबारा 5 में। इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं? नव पंचवारम। क्या बोलते हैं? नव पंचवारम। तो देखिए 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं और इनकी जो श्रृंखला वो कैसे चलती है, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो अपन आज इनका उच्चारण करते हैं। एक उच्चारण मैं साधारण तरीके से करूँगा, दूसरा उच्चारण आपको एक गायन के तरीके से करूँगा। तो पहला देखो, पहला है अयुण, दूसरा है रील रीके, तीसरा है एयोंग, चौथा है आई औच। देखो कई लोग इसको छोटा ए और बड़ा ए बोलते हैं, ये आई होता है और ए होता है, तो आई औच। पांचवा है हयवरट, छठवा है लर्ण, सातवां है यम गन्नम। ये देखो, ये होता है और ये होता अंग। क्या होता है? अंग। तो इस उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखना। आगे है जब है, नौवा है घड़ धस, 10वां है जब गड़ दस, 11वां है खफ छठत छठतव। इनके उच्चारण में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए इसको 2 खंडों में इसको बांट करके अपन इनका उच्चारण कर लेंगे। क्या? खफ छठत चटतव। थोड़ा यहीं आके दिक्कत होती है क्योंकि ठ और थ ये समान सा उच्चारण है, इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखिए। खफ छठत चटतव। 12वां है कप्य, 13वां है सर, 14वां है हल। तो देखिए ये इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अब बात करते हैं ये माहेश्वर सूत्र क्यों कहलाए। क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा डमरू वादन किया था, उसी डमरू वादन से ये सूत्र निकले थे, इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। अन्य नामों की जब बात करते हैं तो भगवान शिव के द्वारा निकले, इसलिए इनको शिव सूत्र जाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव सूत्र जाल भी बोला जाता है। देखिए आगे दूसरा नाम इनको बोलते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का समावेश होने के कारण इनको अक्षर समामनाएं भी बोलते हैं, वर्ण समामनाएं भी बोलते हैं। आगे इसके बाद में देखते हैं ये समामनाएं क्या होता है। आप सोच रहे हैं कि समामनाएं क्या है? समामनाएं का अर्थ क्या होता है? वेद। क्या होता है? वेद। इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को क्या बोलते हैं? अक्षर वेद। क्या बोलते हैं? अक्षर वेद या वर्ण वेद भी बोलते हैं। अक्षर वेद भी बोलते हैं और वर्ण वेद भी बोलते हैं। आगे देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रत्याहार का निर्माण होता है। देखिए प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का निर्माण होने के कारण इनको क्या भी बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। अब देखेंगे आपकी प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार के बारे में आपको बता देता हूं। इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम जो हलंत वर्ण है, अंतिम क्या है? हलंत वर्ण। तो देखो
शुरुआत से लेकर के, यानी कि इस अयूण सूत्र में ऐसे लेकर के अण तक, ऐसे लेकर के अण तक जितने भी ये जो वर्ण आ रहे हैं ए ई उ, इनका ग्रहण किया जाता है। जो अंतिम हलंत जो वर्ण होता है, जो टांग टूटा जो वर्ण होता है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये प्रत्याहार बन जाएगा क्या? अण प्रत्याहार। क्या बन जाएगा? अण प्रत्याहार। तो ये होता है प्रत्याहार। इस कारण से इनको प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। आगे देखेंगे इनका जो वर्णक्रम होता है ना, इन वर्णक्रम की बात करते हैं। देखो नंबर 1 सूत्र से लेकर के नंबर 4 सूत्र तक ये किसके हैं? स्वरों के हैं। किनके हैं? स्वरों के हैं। और 5 से 14 तक ये किनके हैं? व्यंजन वर्णों के। किनके हैं? व्यंजन वर्णों के हैं। इसके बाद में देखोगे कि ये जो सारे जो स्वर हैं, यानी कि ऐसे लेकर के कितने नंबर तक थे? 4 नंबर तक थे। तो 4 नंबर कहाँ है? ये रहा। इसका अंतिम वर्ण क्या है? च। ये च। तो सभी स्वरों के लिए कौन से प्रत्याहार का निर्माण होता है? अच प्रत्याहार का। कौन से का होता है? अच प्रत्याहार का। और इनके बाद में देखेंगे 5 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक क्या है? व्यंजन वर्ण। तो 5 में देखेंगे स्टार्टिंग वर्ण क्या है। और 14 में अंतिम वर्ण देखेंगे हलंत का क्या है? लय। इसलिए व्यंजन वर्णों के लिए हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। देखिए मैंने बताया था कि इनका एक तो उच्चारण साधारण तरीके से करेंगे, एक गायन से। तो गायन से किस प्रकार करेंगे कि याद करने का एक तरीका है। तो किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं? देखिए अपन बोलते हैं इनको अयूण रियल रिक ए होंगे ए ओच, अयूण रियल रिक ए होंगे ए ओच, हायवर टेलन हम गण नम जब घड़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतव कपे ससरे हले, ये हो गए माहेश्वर सूत्रे। दोबारा देखेंगे अयूण रियल रिक ए ओंग ए ओच, अयूण रियल रिक ए ओंग ए ओच, हयवर टेलन यम गणनम जब गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तवे कप है ससरे हले, इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रे हो। आगे देखेंगे माहेश्वर सूत्रों का वर्णक्रम। क्या देखेंगे? माहेश्वर सूत्रों का वर्णक्रम देखते हैं कि 1 से लेकर के जो 4 सूत्र हैं, कहाँ से? इस 1 से लेकर के 4 तक, ये जो चारों है ना, ये किनके होते हैं? स्वरों के होते हैं। किनके होते हैं? स्वरों के। देखो यहाँ इसमें देखेंगे कि पहले सूत्र का प्रथम वर्ण ए और चौथे सूत्र का अंतिम हलंत इत्संज्ञक वर्ण क्या है? च। प्रत्याहार क्या बना? च। इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं? अच भी बोलते हैं। आगे है 5 से 6 वाला। 5 से 6 में देखेंगे ये 5 से लेकर के 6 तक, और ये 5 से 6 तक क्या बन जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण आते हैं इनमें। कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण। ये है वर्ण को शामिल नहीं करेंगे, ये से लेकर के अण तक। और ये कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? यण प्रत्याहार। और ये कौन से वर्ण आते हैं इसमें? अंतस्थ वर्ण आते हैं। फिर देखेंगे 7 से 12, 7 से लेकर के 12 तक, 7 से लेकर के 12 तक ये होते हैं क्या? स्पर्श वर्ण। इनको और भी बोलते हैं क्या? वर्गीय वर्ण। और भी क्या बोलते हैं इनको? उद्दित वर्ण। उद्दित वर्ण क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। 13 से लेकर के 14 तक ये इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। क्या बोलते हैं इनको? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों बोलते हैं? कि ऊष्म का मतलब ऊष्मा, यानी कि जब अपन कोई इसको इनको पढ़ेंगे ना, से है, तो हमारा जो मुंह से है ये गरम गरम हवा बाहर आती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। अब देखेंगे उद्दित वर्ण क्या होता है। उद्दित वर्ण क्या होता है? उद्दित देखो कु चु टू तु पु एते उद्दिता, यानी कि ये सब क्या है? उद्दित है। ये सूत्र है इनका। अर्थात कुचु टू तु पु में उ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब क्या है? उ को इनमें ग्रहण नहीं करेंगे। उ को इनमें ग्रहण नहीं करेंगे। सीधा सा मतलब समझो इत संज्ञा का। इत संज्ञा का मतलब होता है लोप। लोप का मतलब गायब होना। ये क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। आगे देखेंगे उ की इत संज्ञा हो जाती है, अतः इन्हें क्या भी बोलते हैं?
उद्दित वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उद्दित वर्ण भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, एक बार फिर से मैं इनका उच्चारण कर देता हूं। मैं इनका उच्चारण आएंगे। ऐसे सूत्र अगर आपको आते हैं तो आपको संधि निर्माण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्याकरण के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। मैं फिर से इनका उच्चारण कर देता हूँ। अयोन रिल रिक ए ओंग ए ओच, अयोन रिल रिक ए ओंग ए ओच, हयवरटिलन यम गणम झबे, हयवरटिलन यम गणम झबे, गढ़ दस जब गढ़ दस खफ चटत चट तवे, कपे ससर और हल ये हो गए माहेश्वर सूत्र। हाँ, आगे देखते हैं। बताया था कि इनका जो तरीका है वो पूरा एक मैथमेटिक सिस्टम से चलता है। पहले इनमें स्वर आएंगे, उसके बाद में अंतस्थ वर्ण आएंगे, फिर बाद में सभी वर्गों के पांचवें वर्ण आएंगे, फिर सभी वर्गों के चौथे वर्ण आएंगे, फिर सभी वर्गों के तीसरे वर्ण आएंगे, सभी वर्गों के दूसरे वर्ण आएंगे और सभी वर्गों के पहले वर्ण आएंगे और अंत में क्या आएंगे? ऊष्म वर्ण। मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1 से 4 तक ये क्या आएंगे? स्वर आ गए। क्या आएंगे? स्वर आ गए। उसके बाद में देखेंगे ये, इसके बाद में क्या आ गए? अंतस्थ वर्ण आ गए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 से 6 तक क्या आ गए? अंतस्थ वर्ण। उसके बाद में देखेंगे ये सभी वर्गों के कौन से अक्षर आ गए? पांचवें वर्ण। कौन से आ गए? पांचवें। उसके बाद में देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन से आ गए? चौथे आ गए। कौन से वर्ण आ गए? चौथे। उसके बाद में देखेंगे ये कौन से अक्षर आ गए? तीसरे आ गए। फिर इसके बाद में देखेंगे ये कौन से आ गए? दूसरे आ गए। और ये कौन से आ गए? पहले आ गए। और इसके बाद में ये क्या आ गए? ऊष्म वर्ण आ गए। क्या गए? ऊष्म। तो इन वर्णों के लिए अपने प्रत्याहार बताते हैं। इनके प्रत्याहार कौन से बनेंगे इनके लिए? तो मैं आपको प्रत्याहार बता देता हूं। जो सभी स्वर हैं उन स्वरों के लिए मैंने पहले बताया था और बता देता हूं फिर से। कौन सा प्रत्याहार होगा? अच प्रत्याहार। अच का मतलब होता है स्वर। उसके बाद में अंतस्थ, और अंतस्थों के लिए कौन सा होता है? यण। कौन सा होता है? यण। और जो सभी वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं उन पांचवें वर्णों के लिए कौन सा हो जाएगा? यम प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा? यम प्रत्याहार। सभी वर्गों के चौथे वर्णों के लिए कौन सा हो जाएगा? झस प्रत्याहार। झस। देखो जय और झ दोनों में अंतर है। ये झ झंडे वाला और ये जय जहाज वाला। तो सभी वर्गों के चौथे वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार हो गया? झस प्रत्याहार। तीसरे वर्णों के लिए कौन सा हो गया? जस प्रत्याहार। उसके बाद में देखो अकेले दूसरे के लिए प्रत्याहार नहीं बनता है क्योंकि इसमें पहला भी शामिल हो जाता है, और इसलिए दूसरे और पहले के लिए संयुक्त रूप से कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? खई प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा? खई प्रत्याहार। पहले वर्ण के लिए कौन सा हो जाएगा? सभी वर्गों के प्रथम वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? चई प्रत्याहार। और सभी वर्गों के ऊष्म वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? सल प्रत्याहार। कौन सा हो जाएगा? सल प्रत्याहार। देखो आगे माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण अण, इत्संज्ञक वर्ण अण ये रहा। इत्संज्ञक वर्ण को 2 बार ग्रहण किया गया है, यानी कि इत्संज्ञक वर्ण है ये माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। एक तो प्रथम सूत्र में और एक नंबर 6 सूत्र में, ये 2 बार ग्रहण किया गया है। इसलिए अण और जो इन प्रत्याहार बनाते समय अण और इन, देखो ऐसे अण तक अण बन गया और इसे अण तक इन बन गया। ऊ से अण तक इस प्रकार से उण नाम का कोई प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण में नहीं होता है, इसलिए 2 प्रत्याहार बचते हैं, अण और इन। तो अण और इन प्रत्याहार बनाते समय कौन से इत्संज्ञक वर्ण तक, कौन से इत्संज्ञक वर्ण यानी कि अण तक वर्णों का ग्रहण होगा, इसके लिए थोड़ी सी भ्रांति है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा जो इत्संज्ञक वर्ण अण है यहाँ पे इन प्रत्याहार बनाएंगे, इन प्रत्याहार बनाएंगे तो जो बाद वाला इत्संज्ञक वर्ण यानी कि नंबर 6 सूत्र में स्थित जो हलंत वर्ण अण है वहां तक इन वर्णों का ग्रहण होगा। मतलब इन प्रत्याहार बनाते समय कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, ये, व,
र और ल। तो समझ में आ गई बात। इन प्रत्याहार का निर्माण ई से लेकर के नंबर 6 सूत्र तक, जो नंबर 6 सूत्र में स्थित हलंत जो अण् वर्ण है वहां तक इनमें वर्णों का ग्रहण होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, पहला डाउट क्लियर। इसके बाद में देखते हैं दूसरा अण् प्रत्याहार जब बनाएंगे, अण् प्रत्याहार बनाएंगे तो एक सूत्र चलता है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र के प्रसंग में ही केवल बाद वाले, यानी कि ये जो बाद वाला जो 6 नंबर के सूत्र में स्थित इत्संज्ञक वर्ण अण् है, यहां तक वर्णों का ग्रहण होगा। ठीक है। और अन्य जो सभी प्रसंग है उन सभी प्रसंगों में पहले वाले सूत्र में स्थित इत्संज्ञक वर्ण अण् तक ही वर्णों का ग्रहण होगा। इस प्रकार से क्या हो गया बात, इस प्रकार से बात ये हो गई कि इत्संज्ञक वर्ण अण् ये इन 2 प्रकार के प्रत्याहारों में काम आएंगे, अण् और इण्। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि अण् प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्रों में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। अण् प्रत्याहार का निर्माण कितनी बार होता है, 2 बार होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, देखिए, यानी कि माहेश्वर सूत्रों में अण् को 2 बार लिया गया है। कितनी बार लिया गया है, कितनी बार लिया गया है, 2 बार। बता देता हूं आपको फिर से। अण् जो प्रत्याहार होता है और एक होता है इण् प्रत्याहार, यानी कि जो इत्संज्ञक वर्ण अण् है इसको 2 बार लिया गया है, एक तो प्रथम सूत्र में और एक 6वें सूत्र में। ठीक है। तो देखो यहां पर अ और ई, इनके अण् प्रत्याहार बनाते समय, इन प्रत्याहार बनाते समय ये डाउट होता है कि कौन से अण् तक वर्णों का ग्रहण होगा। तो मैं बता देता हूं, जो इन प्रत्याहार बनाएंगे, कौन सा प्रत्याहार, इन प्रत्याहार बनाएंगे, उसमें नंबर 6 सूत्र लण के इत्संज्ञक वर्ण अण् तक वर्णों का ग्रहण होगा। और अण् प्रत्याहार में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के आधार पर बाद वाले यानी कि लन प्रत्याहार तक वर्णों का ग्रहण होगा। और सभी प्रसंगों में प्रथम सूत्र के अण् तक ही वर्णों का ग्रहण होगा। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि माहेश्वर सूत्रों में अण् प्रत्याहार कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आगे देखते हैं, जो लन सूत्र है, इस लन सूत्र में स्थित ए, यानी कि ये ल ए और ये अण्। ठीक है। इस लन सूत्र में स्थित ए की इत संज्ञा का मतलब इस ए को उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो लन में स्थित ए की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और इसका कारण यह है, इत संज्ञा करने का कारण क्या है, र प्रत्याहार का निर्माण करना। र प्रत्याहार बनाने इसका क्या है, कारण है। इस तरह स्पष्ट है कि र प्रत्याहार में कौन कौन से 2 वर्ण आ जाएंगे, र से लेकर के ल तक, यानी कि र व ल 2 इसमें क्या आ जाएंगे, वर्ण आ जाएंगे। इन 2 वर्णों का क्या हो जाता है, इनमें ग्रहण हो जाएगा। और देखो इसके अलावा है को भी कितनी बार शामिल किया गया है, 2 बार शामिल किया गया है वर्ण को भी कितनी बार शामिल किया गया है, 2 बार शामिल किया गया है। देखो कहाँ कहाँ है, 5वें वर्ण में, यानी कि 5वें सूत्र में है और एक 14वें सूत्र में है। तो है को 2 बार शामिल किया गया है वर्ण सूत्र में और हल सूत्र में। इसका कारण भी है कि है वर्ण को अट प्रत्याहार में, सल प्रत्याहार में और झल प्रत्याहार में शामिल करना। देखो इन तीनों में ये शामिल होगा। अट प्रत्याहार में ऐसे लेकर के कहां तक हो जाएगा, ट तक है। तो ऐसे ट तक मतलब इसमें आ गया क्या, है आ गया। दूसरा है सल प्रत्याहार में, तो सल प्रत्याहार में देखेंगे से लेकर के ल तक, ये यहाँ पर है आ गया। फिर देखेंगे तीसरा क्या, झल प्रत्याहार, जैसे लेकर के ल तक, तो इसमें भी क्या आ गया, ये है का क्या आ गया, समावेश हो गया, है इसमें शामिल हो गया। आगे देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे अपन प्रत्याहारों का निर्माण करना। प्रत्याहारों के निर्माण की प्रक्रिया आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।